नमस्कार दोस्तों, मैं बात करने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोटिवेशन वर्सेस इंस्पिरेशन। ये मोटिवेशन क्या है, इंस्पिरेशन क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम सभी को इसके महत्व को समझना चाहिए। और यदि हम पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, तो हमें इस दोनों चीज़ में बहुत ही स्पष्ट रूप से अंतर आनी चाहिए। मोटिवेशन क्या होती है कि यदि किसी चीज़ को, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो हम बाहरी सोर्स से, आउटर सोर्सों से किसी चीज़ से हम प्रेरित होते हैं और उस लक्ष्य को तक प्राप्त करने के लिए, उस लक्ष्य तक जाने के लिए जो हम रास्ते अख्तियार करते हैं, वह मोटिवेशन कहलाता है। लेकिन ये मोटिवेशन जो होता है वह कुछ समय तक ही काम करता है। कुछ समय तक जब यदि मोटिवेशनल वीडियो देख लिए, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ लिए या किसी टीचर के द्वारा कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज सुनाया गया, तो क्या होता है, कुछ समय तक हम बिल्कुल रिचार्ज रहते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद फिर जो है सो हम डिस्चार्ज हो जाते हैं और फिर वही हम अपने लक्ष्य से दूर, हम अपने ख्यालों में खोए रहते हैं। तो कैसे हम मोटिवेशन को इंस्पिरेशन में बदले, और इंस्पिरेशन जो होता है वह जो एक परमानेंट रिचार्ज है। एक बार यदि व्यक्ति के अंतर्गत इंस्पिरेशन उत्पन्न हो गया तो वो अपने लक्ष्य, वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि वो लक्ष्य को प्राप्त न कर लेता हो। तो हमें हमारे अंदर मोटिवेशन उत्पन्न हो और मोटिवेशन के साथ वह इंस्पिरेशन में बदल जाए। हम ऐसा क्या करें, इसी बिंदु पर हम आज बात करने वाले हैं। तो ये देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने लिखा है मोटिवेशन वर्सेस इंस्पिरेशन। मोटिवेशन का मतलब होता है प्रेरणा और इंस्पिरेशन का मतलब होता है उत्प्रेरणा, अंतःस्फुटन। कहने का मतलब, यदि बाहर से यदि किसी चीज़ के, मैंने जैसा कि बताया कि बाहर से यदि प्रेरित होते हैं तो मोटिवेशन, और अंदर से प्रेरित होते हैं तो इंस्पिरेशन। फिर यहाँ जो बात मैंने कहा था कि जो मोटिवेशन होता है वह टेम्पररी फीलिंग होता है। कुछ समय तक हमारे अंदर उस बात को, उस चीज़ को और उस लक्ष्य तक प्राप्त करने की एक भावना हमारे अंदर जागृत होती है, लेकिन फिर कुछ समय के बाद, समय के साथ जो है सो वह ख़त्म हो जाता है। फिर यहाँ पर मैंने लिखा है कि टेम्पररी चेंज, कुछ समय तक ही वो चेंज होता है। जो हम गलत रास्ते पे चल रहे थे तो कुछ समय तक हम सही रास्ते पे चलते हैं, लेकिन जैसे ही मोटिवेशन ख़त्म होता है हम फिर वही रास्ता अख्तियार कर लेते हैं। फिर मैंने यहाँ पर लिखा है आउटर सोर्स, जो बाहरी जो प्रेरणा होती है, बाहरी कहानियाँ होती हैं, बाहरी मोटिवेशनल स्पीच वगैरह से हम कुछ समय तक ही प्रेरित रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है इंस्पिरेशन के बारे में कि इंस्पिरेशन जो होता है परमानेंट फीलिंग होती है। जब इंस्पिरेशन का मतलब यहाँ पर स्पष्ट रूप से, यहाँ पर देखिए, मैंने हिंदी में लिखा भी है अंतःस्फुरन या उत्प्रेरण, मतलब जो अंदर से जागृति आती है, अंदर से जो है सो हमारे अंदर की फीलिंग होती है। और यहाँ पर मैंने लिखा है कि इससे क्या होता है कि परमानेंट चेंज आता है और यह इंटर सोर्स में उत्पन्न होता है, जो मैंने बताया अभी। तो अब बात यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि यह मोटिवेशन को कैसे हम इंस्पिरेशन में बदलते हैं। तो इसके लिए जब तक आपको लक्ष्य के साथ साथ कमिटमेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, आप देख सकते हैं मैंने लिखा है गोल्ड विथ कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब होता है वादा। एक होता है प्रॉमिस। प्रॉमिस मतलब जो किसी दूसरे से हम वादा करते हैं कि मैं ये काम आपके लिए कर दूंगा, तो वो हो गया प्रॉमिस। लेकिन कमिटमेंट जब हम खुद अपने आप से वादा करते हैं, तो यदि स्ट्रिक्टली कमिटमेंट करते हैं उस लक्ष्य तक प्राप्त करने के लिए, यदि हमारे अंदर ये प्रेरणा उत्पन्न होती है, तो हम उसी प्रेरणा को हम इंस्पिरेशन कहते हैं। और एक बार आपके अंदर की दिया जल गया तो फिर आपको उस लक्ष्य तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता है। इसी बात को मैं एक कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा कि जैसे कि कोई घोड़ा है और घोड़े के मालिक चाहता है कि मैं उस घोड़े को पानी पिलाऊं। तो घोड़े को पानी पिलाने के लिए यदि मालिक की इच्छा है तो मालिक क्या कर सकता है, बहुत करेगा तो वह बहुत ही परिश्रम के साथ उसको नदी तक ले जा सकता है। लेकिन घोड़े की इच्छा यदि नहीं होती है, उसके अंदर मोटिवेशन दिया गया कि वह घोड़ा को नदी के किनारे ले जाएगा, लेकिन उसके अंदर ये इंस्पिरेशन जब तक जागृति नहीं होगी, जब तक उसको अंदर प्यास जागृत नहीं होगी, जब तक उसको प्यास नहीं लगेगा, तब तक वो पानी नहीं पिएगा। तो इसलिए जो इंस्पिरेशन है वह आंतरिक फीलिंग है और मोटिवेशन जो है सो बाहरी फीलिंग है। इसीलिए आज का जो समय है, आज का जो दौर है, वह मोटिवेशन के साथ साथ मोटिवेशन को कैसे इंस्पिरेशन में बदला जाए, इसका ख्याल करना चाहिए, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसा कि मैंने बताया आपको भी, कि इसके लिए एक गोल होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को हम क्लास में पूछते हैं तो बहुत सारे बच्चे तो कहते भी नहीं कि पता नहीं हम क्या करेंगे, बस पढ़ रहे हैं।
तो सबसे पहले एक गोल होना चाहिए। और गोल में भी क्या है कि यदि किसी बच्चे से पूछिएगा कभी तो वो कहे कि मैं क्रिकेटर बनूंगा, यदि अच्छे क्रिकेट का मैच चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है तो क्रिकेटर बनूंगा। कोई अच्छी फिल्म रिलीज हो गई तो मैं कोई फिल्म स्टार बनूंगा। यदि कोई अड़ोसी पड़ोसी में कोई बैंक में जॉब कर गया तो हम बैंक में जॉब करूँगा। कोई रेलवे में निकल गया तो रेलवे में जॉब करूँगा। कोई क्रिकेट फील्ड में कोई अच्छा कर रहा है तो मैं, तो कहने का मतलब ये नहीं, आप अपनी पात्रता को समझिए, अपनी आपके अंदर कितना क्षमता है, अपनी एबिलिटी को पहचानिए और उस एबिलिटी के अकॉर्डिंग अपनी रुचि को स्थापित कीजिए और रुचि के अकॉर्डिंग आप लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कमिटमेंट के साथ, एक स्ट्रिक्ट कमिटमेंट, एक दृढ़ निश्चय के साथ जो है सो उस वादा को कीजिए अपने आप से कि हमको उस लक्ष्य को करना है। और यदि ऐसा आप कर लेते हैं तो उस रास्ते में यदि कोई इंस्पिरेशन आपको मिलती है, कोई मोटिवेशन मिलती है, तो वो मोटिवेशन चेंज हो जाती है इंस्पिरेशन में, क्योंकि जागृति आपके अंदर से आ रही है। तो ये टॉपिक था, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था। निश्चित रूप से आप इस टॉपिक को समझें, अपने दोस्तों को बताएं और अपने विद्यार्थियों को, अपने सगे संबंधियों को इस चीज़ के डिफरेंस के बारे में बताएं और निश्चित रूप से अपने आप के अंदर भी, अपने अंदर भी मोटिवेशन को इंस्पिरेशन में बदलने का प्रयास करें, क्योंकि मोटिवेशन पॉजिटिव है लेकिन इंस्पिरेशन उससे भी ज़्यादा पॉजिटिव है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।